हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए बच्चों, आप लोग के डिमांड पे मैं लेके आया हूं आज के भारत के कुछ वन। ठीक है, उस कुछ वनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ पढ़ेंगे भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किन राज्यों में पाए जाते हैं, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्यादातर ये 9th क्लास 10th क्लास में ज्यादातर ये मानचित्र में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ज्यादातर बेटा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और नोट्स लेके बैठ जाइए, समझिए। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले किसी मानचित्र में किसी चीज को प्रदर्शित किया जाता है, उसके लिए एक संकेत बनाया जाता है, जिसमें हम बताते हैं कि इस संकेत का जो संकेत होता है ये प्रदर्शित करता है कि कौन सी वस्तु या कौन सा वन कहां पर है। तो हमने यहाँ बच्चों बनाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसका विशेष महत्व है। यहाँ पे जो हमने लाइन खींची हुई है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सदाहरित वन को। ये क्रॉस सेक्शन वाले जो सारे क्रॉस लाइन दिख रही हैं, तो ये आपको पर्वतीय वन को प्रदर्शित करते हैं। डॉटेड वाले जो हैं, जो बिंदु बिंदु करके हमने लगाया हुआ है, ये सदाहरित वन है। और पतझड़ वाले वन और कटीले वन को मैंने ब्लैंक कर दिया हुआ है, पूरा खाली छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ चीजें जो टॉपिक्स 9 के क्लास में पूछे जाते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सदाहरित वन क्या होते हैं। सदाहरित वन उन्हें बोलते हैं जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है। कटीलेदार वन क्या होते हैं? कटीलेदार वन ऐसे वन होते हैं जिनमें ज्यादातर पौधे क्या होते हैं, कांटे नुमा आकार के पाए जाते हैं, यानी कि उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटे के समान होती हैं। जैसे कि राजस्थान में आप लोग देखते हो कि वहां पर ज्यादातर कैक्टस पाए जाते हैं, उसकी पत्तियां नहीं होती, उसमें ज्यादातर कांटे पाए जाते हैं। उसके बाद पतझड़ वाले वन की बात करते हैं। पतझड़ वाले वन होते हैं, ये मौसम के साथ क्या करते हैं, अपने पत्तियों को गिरा लेते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने हिस्सा लगाया हुआ है, अभी हम आपको राज्य भी बताते चलेंगे। ये जो हिस्सा लगाया हुआ है आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये आपका जम्मू कश्मीर है। इसमें ज्यादातर पर्वतीय भाग है, पहाड़ी इलाके हैं। तो पहाड़ी इलाकों में आपके ज्यादातर आपके पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जिसमें देखिएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें 3 स्टेट आ जाएंगे, राज्य आ जाएंगे। उसके बाद ये देखिएगा बेटा, ये भी पर्वतीय वन ही है, सिक्किम है। ठीक है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे पर्वतीय भाग भी हैं। और ये जो हिस्सा है आपका अरुणाचल प्रदेश, मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया हुआ था। तो इन मुख्य रूप से आपके 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अब देखिएगा बच्चों, ये डॉटेड वाला देखिएगा, यहां भी डॉट है, यहां भी डॉट है, थोड़ा सा यहां से डॉट है। ठीक है, ये डॉटेड जो होते हैं ये सदाहरित वन होते हैं, जो वर्ष भर क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं। इनके बारे में जानते हैं। तो इसमें आप लोग को बताया गया है कि ये हिस्सा जो होता है, यहाँ ये जो थोड़ा सा हिस्सा होता है ये क्या है, पश्चिमी बंगाल है। क्या है बच्चों, पश्चिमी बंगाल। और इसके कुछ भाग जो इसके, आप किसकी बात कर रहे हैं, सदाहरित वन के। सदाहरित वन जो है कुछ भाग उड़ीसा से भी लगे हुए होते हैं, और उड़ीसा के कुछ भागों में पतझड़ वाले वन भी पाए जाते हैं। अब आपका ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये पूरब वाला भाग है, जिसमें आपके यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है, मैं बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे नागालैंड आता है, उसके बाद आपका मणिपुर, फिर ये हिस्सा आपका मिजोरम, फिर इसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। ठीक है, ये जो हिस्से हैं, और बिहार में भी कुछ हिस्सों के, कुछ बिहार के भी पार्ट्स हैं, भाग हैं, जहां पर क्या पाए जाते हैं, आपके सदाहरित वन पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों इधर आ जाते हैं। इधर जब आते हैं तो आप ध्यान से समझिएगा कि गोवा, महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में क्या पाए जाते हैं, सदाहरित वन पाए जाते हैं। उसके बाद गोवा में पाए जाते हैं, गोवा में जो वन पाए जाते हैं वो भी सदाहरित वन रहते हैं। उसके बाद कर्नाटक में भी कुछ हिस्सों में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, और कुछ हिस्सों में आपके सदाहरित वन पाए जाते हैं। उसके ठीक नीचे चलते हैं केरला में जाते हैं, वहां पे भी आपके पतझड़ वाले वन और साथ ही साथ आपके सदाहरित वन पाए जाते हैं। अब बच्चों देखिएगा, मैंने बोला था कटीलेदार वन,
ये बीच वाला ब्लैंक किया हुआ है हमने, ठीक है। ये हिस्सा एक ऐसा है जहां पर कटीलेदार वन पाए जाते हैं, यानी कांटे नुमा ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां या जिनमें कांटे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पंजाब हो गया आपका, उत्तर प्रदेश का कुछ पश्चिमी इलाका है जहां पे कटीलेदार वन पाए जाते हैं और इसके बाद राजस्थान और गुजरात, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, राजस्थान और गुजरात, ये आपका, और इसके बाद बीच में आता है आपका मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, आपके महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, और साथ ही साथ नीचे आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना, जो भी नया राज्य बना हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा। तो तेलंगाना में भी कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर आपके कटीलेदार वन पाए जाते हैं और वहां पे पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। अब प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि सदाहरित वन की बात करते हैं, एक रह गया था, देख लीजिएगा। सदाहरित वन भारत में ज्यादा नहीं पाए जाते, कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिएगा, ये तेलंगाना से लगा हुआ भाग है और यहाँ पे बांग्लादेश में थोड़ा सा भाग है, ठीक है। आप समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, फिर से मैं आप लोग को रिवाइज कर दे रहा हूं। सदाबहार वन, मैं बोला कि सदाबहार वन जो होते हैं भारत के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे कि तेलंगाना के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए वन कौन से हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक वन में आप देख सकते हैं मैप के अकॉर्डिंग, सबसे ज्यादा फैला हुआ कौन सा वन है आपका, पतझड़ वाले वन। कौन से वन, पतझड़ वाले वन। बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे ये भी पूछ लिए जाएंगे कि किन किन राज्यों में प्रश्न को लिखिएगा, किन किन राज्यों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है बच्चों। और इसके बाद सदाहरित वन के बारे में पूछा है, ये देखिए, पर्वतीय वन, सदाहरित वन, पतझड़ वाले वन और कटीले वन, ठीक है। ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। इनमें आपसे 4 स्टेट के नाम पूछ लिए जाएंगे या 2 स्टेट के नाम पूछ लिए जाएंगे जो आपको याद रखने हैं। तो पूर्वी हिस्सा याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। पूर्वी हिस्से में क्या होते हैं, आपके सदाहरित वन रहते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम, मेघालय, ये सारे राज्य आ जाएंगे। कटीले वन में राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा और गुजरात, ठीक है बच्चों। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। शुभ रात्रि।